जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 4 अप्रैल है और आज देखते हैं कि संवाद आगे क्या चलता है। आज का श्लोक है, मा वाकर्ता भव प्राज्ञ किम अकर्तुतये हिते साध्यम साध्यम उपादेयम तस्मात् स्वस्थो भवानघ। वशिष्ठ ने कहा, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी कि मनोवृत्ति असत है तो भी मन में इसका उदय होता है। अज्ञान से होने वाली उपज अज्ञानी व्यक्ति के लिए सत होती है, समझदार के लिए मात्र भाषागत अभिव्यक्ति। ठीक वैसे ही जैसे वंध्या का पुत्र, हे राम, समझदार बनने का प्रयत्न करो और इस मनोवृत्ति से ग्रस्तता छोड़ो। यहां तुम किसी कार्य के कर्ता नहीं हो, इसलिए क्या तुम्हें कर्तापन उठना चाहिए? जब एक का ही अस्तित्व है तो सब कुछ करने वाला कैसा और कौन? परंतु अकर्मण्य भी मत बनो। कुछ न करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो करना है वह करना ही होगा। इस प्रकार अपने में अवस्थित रहो। सहज भाव से जो कर्म तुम करते हो, यदि तुम्हें उससे आसक्ति नहीं तो तुम सचमुच अकर्ता हो। यदि तुम कुछ कर नहीं रहे हो और अपने को उस कर्ता मानते हो तो तुम कर्ता बन जाते हो। यह सारा संसार जादूगर की जादूगरी की तरह है। फिर क्या छोड़ा जाए और क्या चाहा जाए? इस संसार की प्रतीति का बीज अज्ञान है और इस अज्ञान यानी कि मनोवृत्ति को मनुष्य बिना किसी प्रयास के ही अर्जित कर लेता है और फिर उसे लगने लगता है कि उससे सुख मिलेगा, परंतु है वह दुख देने वाला ही। यह पूर्ण समग्र आत्मज्ञान ढककर सुख की भ्रांति उत्पन्न करता है। इस प्रकार राजा लवण को 1 घंटे से भी कम समय में यह अज्ञान आभास करा देता है कि अवधि का विस्तार कई वर्षों का रहा। इस अज्ञान यानी कि इस मनोवृत्ति का अस्तित्व क्षण भर भी रहता है, परंतु इसमें प्रवाह है, इसलिए धारा की तरह चिरस्थायी प्रतीत होता है, क्योंकि यह सच्चाई को ढकने में समर्थ है, इसलिए यह सत प्रतीत होता है। परंतु जब दुख इसमें इसे समझ लेते हो तो यह रहता ही नहीं। फिर भी इन गुणों के कारण वह संसार में शक्ति और दृढ़ता उसी प्रकार ग्रहण कर देता है जिस प्रकार क्षुद्र रेशे जब रस्सी के रूप में एक में बट दिए जाते हैं तो उनमें अत्यधिक मजबूती आ जाती है। यह असामान्यता फलती फूलती प्रतीति होती है, परंतु ऐसा वस्तुतः होता नहीं। जब तुम इसे समझने का प्रयास करोगे तो यह लौ के सिरे की तरह अदृश्य हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हमें आकाश नीला प्रतीत होता है, इससे भी वास्तविकता जैसी प्रतीत होती है। इसकी उत्पत्ति वैसी ही होती है जैसे द्विबिंब रोग के कारण एक और चांद दिखाई देता है। जैसे आंखों में बिंदिया होती है तो उनको 2 चांद दिखाई देता है, होता नहीं है। स्वप्निल पदार्थ की ही तरह इसका अस्तित्व है और इसीलिए यह विभ्रांति उत्पन्न करने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे चलती नाव में बैठे हुए लोगों किनारे चलते हुए लगते हैं। जब यह सक्रिय होता है तो यह स्वप्न रूपी संसार की दीर्घकालिक प्रतीति कराता है। यह सभी संबंधों और अनुभवों को भ्रष्ट कर देता है। यही अज्ञान या सृष्टि तथा द्वैत बोध का कारण है, विभेद का कारण है और परिणामतः बोध और अनुभव के ब्रह्मपूर्ण होने का भी कारण है। जब अज्ञान या मनोवृत्ति की अवास्तविकता को जान लिया जाता है तथा उसे नियंत्रित कर लिया जाता है तो मन का अस्तित्व ही नहीं रहता। ठीक वैसे ही जैसे नदी के सूख जाने पर उसका प्रवाह रुक जाता है। और इस बात के साथ आज के इस मणिके को यहाँ पे विराम करते हैं और कल देखते अगला मणिका क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।